बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा जो श्रावण मास के अंदर में गत आज अष्टम दिवस की कथा है। ऐसी पतित पावनी कथा जिस कथा को सुनकर आदि अनादि काल के जीव आत्माओं का कल्याण हुआ, ऐसी परम कल्याणकारी गंगा के समान अविरल धारा वाली इस शिव महापुराण की कथा को आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया था कि भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को प्राणदान देकर ये सिद्ध कर दिया कि जीव आत्मा चाहे कितनी भी गलती कर ले, परमात्मा उससे परे है। कल की कथा में आप लोगों ने देखा कि भगवान शंकर महादेव ऐसे नहीं हैं। नाना प्रकार के दुखों को सहन करने के बाद भी अगर किसी में क्षमा करने की और करुणा करने की अगर स्थिति है तो वो केवल महादेव के अंदर में। ये कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। आप लोगों ने देखा कि अगस्त मुनि, गौतम मुनि ये भगवान शंकर के पास में गए, निवेदन किया कि प्रभु आपकी वजह से पृथ्वी बची हुई है और आप ही ऐसे रुद्र रूप लेंगे तो चराचर जीव आत्मा का क्या होगा। तो उनकी उस करुणामयी वाणी को सुनकर परमात्मा ने अपने रुद्र रूप को अपने आप अपने अंदर में समेट लिया। कल आप लोगों ने कथा में सुना कि भगवान शंकर कैसे गुरु बन के भी आ जाते हैं। उस यज्ञवल जी की कथा को आप लोगों ने ध्यान से श्रवण किया था, जिसमें भगवान शंकर गुरुदेवों की वचन को सिद्ध करने के लिए एक अनाथ बच्चे को सनाथ करने के लिए आ गए। स्वयं ही उनके गुरु भगवान बन के आ गए। इन कथाओं को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि चराचर जीव अगर परमात्मा में विश्वास करके अपने जीवन की डोर उनके हाथ में छोड़ दे तो परमात्मा उस जीवात्मा को किसी भी मझधार में अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये कथा दर्शाती है। कल आप लोगों ने एक चीज़ और देखा, नंदी जी ने जाकर भगवान शंकर को निवेदन किया कि प्रभु ये माता उमा के जाने के बाद आपने जो ये वैराग्य की स्थिति उत्पन्न कर ली है, ये स्थिति किन चीज़ों को दर्शाती है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे स्त्री और पुरुष। श्रद्धा पुरुष है, भक्ति स्त्री है। और जो इस कथा को श्रवण करे
भगवान शंकर में विश्वास करे तो भगवान शंकर ही श्रद्धा है और माँ सती भक्ति है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें से एक भी चीज कम हो जाए तो पूजा अधूरी है। नंदी जी ने भगवान शंकर के श्री चरणों में नतमस्तक हुए। यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, भगवान शंकर ने माता सती के बाद और कई लीलाएं की, लेकिन उन लीलाओं के बाद में परमात्मा शिव ने क्या किया, और माँ सती जिन्होंने ये मानवीय शरीर का विसर्जन किया, अब उनका पुनः जन्म किधर हुआ? कृपा करके इस कथा को आप श्रवण कराएं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो नारद जी, जब माता सती का देह विसर्जन हुआ तो बहुत काल तक भगवती माता सती शक्ति रूप में त्रिभुवन के अंदर में व्याप्त हो गई। त्रिभुवन के अंदर में तेज पुंज रूप में व्याप्त हो गई। उन्होंने कहीं सीधे जन्म नहीं लिया, बहुत कल्पों तक वो शक्ति रूप में व्याप्त हो गई। अब आपको मैं बतलाऊं शक्ति रूप में कैसे व्याप्त हुई। आप लोगों ने कल देखा कि एकदम से इतनी तेज बारिश हो गई जिसका कोई पता नहीं है, एकदम से हो गई। कई जगहों पे बहुत नुकसान भी हो गया। ये शक्ति रूप है जो पृथ्वी के अंदर में व्याप्त है। जब जीवात्मा उस शक्ति के अनुरूप कार्य नहीं करता तब वो शक्ति किसी न किसी रूप से पृथ्वी से बाहर निकल जाती है, फिर वो प्रलय रूप ले लेती है। मैंने कल देखा कई प्रदेशों में तो इतनी तेज बारिश और बाढ़ हुई कि सब कुछ ही दह गया। अब आप देखो कि शक्ति का क्या उस समय का आंकलन रहा होगा कि उस क्षेत्र में बारिश तो होती, लेकिन ऐसी बारिश हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। ऐसा प्रभाव, जल का प्रभाव। अब यहाँ पर फिर नारद जी ने पूछा कि प्रभु फिर माता ने कहाँ जन्म लिया? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो नारद जी, जब भगवान शंकर की ऐसी स्थिति को देखा तो नारायण भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि जिसने सबका कल्याण किया उसके साथ ऐसा हो गया, ये ठीक बात नहीं है। सब अपने लोकों में सुख भोग रहे हैं और परमात्मा शिव इस प्रकार से कुंठित हैं, ये ठीक नहीं है। घर का अच्छा व्यक्ति वही है जो सबको साथ लेके चले। निजी सुख और निजी स्वार्थ तो हर कोई देखते हैं। श्रीमन नारायण भगवान ने अपने गणों को भेजा और कहा कि ये शक्ति पुंज किधर व्याप्त है। तो भगवान के गण गए और उन्होंने शक्ति की खोज करना प्रारंभ किया और पता लगा कि पर्वत की कंदराओं में जाकर शक्ति व्याप्त हो गई है और वो हिम के रूप में व्याप्त हो गई है, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। अभी आप लोगों ने पीछे सुना होगा कि ग्लेशियर पिघल रहा है। अब वो जो पिघल रहा है ना, अगर वो गति उसकी नहीं रुकी तो आप समझते हैं कि जिस प्रकार से पहले जलमग्न हो गया था वो अभी भी जलमग्न हो सकता है। ये शक्ति रूप में ही हिम है और वो रुकी हुई है तब तक जब तक सृष्टि को उन्होंने चलाना है। आप एक चीज़ सोचो कि हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, जो परमात्मा ने निर्धारित किया होता है वही होता है। अब यहाँ पर माँ भगवती सती शक्ति रूप में हिम के अंदर में जाकर वास करने लगी। इसीलिए कि माता सती का एक नाम है हिमवासिनी, भगवती दुर्गा का नाम है हिमवासिनी। देवी का वहाँ पे वास देखकर श्रीमन नारायण भगवान ने
ब्रह्मा जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि कैसे भी करके ये शक्ति का जो वास हिम में हो गया है उसको वहाँ से आवाहित करके किसी जीवात्मा के अंदर में प्रविष्ट करवाया जाए ताकि उनकी उत्पत्ति हो। तो यहाँ पर मैं नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा फिर मैंने अपने दक्ष वाले बेटे को ही बोला, क्योंकि सृष्टि का मेन कार्य तो मैंने उसको ही दिया था, लेकिन अब वो दक्ष सुधर चुका था। सर धड़ से अलग होने के बाद अब वो सुधर गया था। तो उन दक्ष प्रजापति जी की 60,000 पुत्रियां थीं, जिनको उन्होंने कश्यप आदि मुनियों को दिया हुआ था, कुछ नक्षत्रों को दिया हुआ था, ग्रहों को दिया हुआ था। तो उन्हीं में से कश्यप मुनि के पास में जो स्त्री थी उनमें से एक उनकी स्त्री थी स्वधा। देखो, एक स्वाहा है और एक स्वधा है। स्वाहा अग्नि नारायण भगवान को प्राप्त हुई, ये मैंने अग्नि पुराण में कथा सुनाई थी। अग्नि नारायण भगवान की धर्म पत्नी का नाम है स्वाहा, इसीलिए जब अग्नि की आहुति पड़ती है तो स्वाहा कहा जाता है। और स्वधा पितरलोक को प्राप्त हुई है, पितरों को प्राप्त हुई है। जो लोग पितृक तर्पण करते हैं, पुरुष लोग जो हाथ यूं करके तर्पण करते हैं तो वो बोलते हैं स्वधा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिव एव च नमो शोधाय शोधाय नित्यनेव नमो नमः। ये जो स्वधा है ये पितरों को प्राप्त हुई, वो पितरों की धर्म पत्नी का नाम है स्वधा। अब वो स्वधा नाम वाली कन्या स्त्री जो थी, जो पितरों को प्राप्त हुई, उनसे 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, मेनका, बिचला और धन्या। ये 3 प्रकार की ऐसी दिव्य कन्याएं उनसे उत्पन्न हुई, जिसमें मेनका जी शक्ति को धारण करने वाली हैं। धन्या जिन्होंने त्रेता युग के अंदर में माँ जानकी की माता बनी, और जो धन्या रूप में है, बिचला जानकी की माता बनी, और जो धन्या रूप में है वो भविष्य में द्वापर में आकर राधा रानी की माता बनी। ये शिव महापुराण की पार्वती खंड की कथा में प्रथम दूसरे अध्यायों में ये इसका विवरण है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो मेनका है ये शक्ति की उपासना करने वाली है, और माँ शक्ति का वास अभी हिम के अंदर में हुआ है, तो हिमालय से मेनका का वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर पार्वती खंड के अंदर में और लिंग पुराण के अंदर में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के ही आदेशानुसार पर्वतराज हिमाचल, उनका विवाह मेनका जी से हुआ, और शादी भी टर्म कंडीशन पे हुई। आजकल आप लोग कई बार देखते हो कि अब शादियां होती है टर्म कंडीशन पे, लड़की वाले के अलग टर्म्स होते हैं, लड़के वालों के अलग होते हैं। इसको सुन के कई बार आश्चर्य लगता है, लेकिन आश्चर्य करने की बात नहीं, ये कहानी पहले भी होती थी। हिमाचल जी की शादी मेनका जी से हुई थी टर्म कंडीशन पे। अगर तुम शक्ति की उपासना करोगे, रुद्र की उपासना करोगे, तब जाके तुम दोनों की शादी होगी। जिस पर दोनों ने मिलके कहा कि हाँ हम उपासना करेंगे। तो यहाँ पर हिमाचल जी की मेनका के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। संस्कार होने के बाद में ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें अपना टर्म कंडीशन याद है ना, तो जाओ भगवान रुद्र की आराधना करो। मेनका को कहा कि पुत्री तुम्हें तुम्हारा बताया हुई बात समझ में है ना? उन्होंने कहा हाँ प्रभु है। तो जाओ शक्ति की उपासना करो।
अब जाकर मेनका जी ने शक्ति की उपासना की है, भगवान शंकर की उपासना महाराज हिमाचल ने किया। विभिन्न काल के अंदर में भगवान रुद्र भी प्रकट हुए हैं हिमाचल के आगे, और माँ सती रूपेण शक्ति वह मेनका के आगे प्रकट हुई। भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो उन्होंने हिमाचल को पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु भविष्य में आप मेरे घर के सदस्य बने, ये मेरी कामना है। मैं आपका आराधक बनूं, ये मेरी कामना है। भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हुए। मेनका को माता जगदम्बा आदिशक्ति रूपेण माता जगदम्बा ने दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मातेश्वरी, अगर आप मेरे पे कृपा करें तो मेरे यहाँ पर आप पुत्री रूप लेकर आवें। तो भगवती शक्ति ने कहा कि देखो, हम पुत्री रूप में तो तुम्हारे यहाँ पे आएंगे, लेकिन हम विशिष्ट कार्य लेकर ही आएंगे, क्योंकि इस बार अब जब हम जन्म लेंगे तो वो शारीरिक भावों और मानवीय भावों में नहीं आएंगे। माता की इस बात को सुनकर मेनका ने कहा, कोई बात नहीं, आप कन्या स्वरूपेण मेरे घर में आए। प्रथम तीसरे अध्याय के अंदर में इस कथा का वर्णन है, पार्वती खंड के अंदर में। समय बदला, भगवती शक्ति का प्रकट्य हुआ मेनका के यहाँ पर, जिनका नाम गौरी रखा गया, पार्वती रखा गया। कुछ कल्प जैसे बीता तो जो आदि शक्ति माता जगदम्बा हैं, उन्हें पता था कि मैं अपने पति को कैलाश पर्वत पर अकेले छोड़कर आई हूँ, तो उनकी मेरे को आराधना करनी है। तरुण अवस्था को प्राप्त करते ही माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर का 16 सोमवार का व्रत करना प्रारंभ किया है। ये 5वें अध्याय की कथाएं। शिव की उपासना, कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया। नारद जी आए, माँ पार्वती को उन्होंने कहा कि देवी, आपको ध्यान है कि ये मानवीय शरीर से परे आपका भी एक और शरीर है। तो माँ पार्वती कहने लगी कि ये मुझे सब ध्यान है। तो उन्होंने कहा कि माता, अगर आपको सब ध्यान है तो मेरे लिए क्या आदेश है। कई कथाकार कहते हैं कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ हिमाचल को समझाओ, है। लेकिन लिंग पुराण के अंदर में कल शाम को मैं बैठ के पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि माँ शक्ति रूपेण जगदम्बा, जो पार्वती रूप में, उन्होंने ही आदेश किया नारद जी को, जाकर हिमाचल को समझाओ कि ये साधारण कन्या नहीं है, ये कन्या भगवान शंकर की स्त्री है। उसको समझा दो कि ये तुम्हारे पास कुछ समय के लिए आई हैं और इनका जो आगे का मार्ग है उसको सुदृढ़ करो। ये लिंग पुराण में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं, जब माँ पार्वती का ऐसा आदेश हुआ है तो नारद जी गए और राजा हिमाचल को कहा कि प्रभु, आपकी एक कन्या है, बड़ी दिव्य कन्या है। वो कन्या साधारण मानव नहीं है, वो माँ भगवती जगदम्बा है। इसको सुनकर राजा हिमाचल की ओर श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने कहा कि देवऋषि, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु, इनका पाणी ग्रहण संस्कार कराएं और अपने आराध्य देव भगवान शंकर से इनका पाणी ग्रहण कराएं। ये जन्म जन्मांतर से उन्हीं की अर्धांगिनी है। इस बात को सुनकर महाराज हिमाचल राजी हो गए, क्योंकि महाराज हिमाचल जी ने एग्रीमेंट में जब साइन किया था तो उन्होंने ये साइन किया था कि मैं रुद्र भगवान की पूजा करूँगा। मेनका जी ने नहीं किया था। मेनका जी ने शक्ति का उपासना की थी। मेनका जी ने अभी तक भगवान शंकर को देखा नहीं है, और राजा हिमाचल ने
भगवान शंकर का जब तप किया था तो प्रकट जब प्रभु हुए थे तो उन्होंने दर्शन कर लिए थे, तो वो जानते हैं कि क्या सत्य है। माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की, भगवान शंकर उस तप पे प्रसन्न हुए और प्रकट हुए शिवलिंग के अंदर से। जब भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट हुए तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर को जाकर प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा कि देवी आपने मेरा तप किया किस कारण से? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी जो भूल चूक हुई पूर्व जन्मों के अंदर में, उसको सुधारने के लिए मैंने तप किया है। यहाँ पर शिव महापुराण के इस वाक्यान को ध्यान से सुने। हम लोग जो भगवान की पूजा करते हैं वो किस लिए? अपने पूर्व जन्म के किए गए पाप कर्मों को कटित करने के लिए। ये नहीं कि प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, या बंगला दे दो, या बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा दे दो, या शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए। नहीं, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं उसको कटित करने के लिए हम भगवान शंकर की उपासना करते हैं। अब इस प्रकार से भगवान शंकर की आराधना हुई और उसके फलस्वरूप प्रभु प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि देवी उचित समय और उचित अवसर पे हम आपको स्वीकार करेंगे। ऐसा आश्वासन देकर प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी आपको ध्यान है? फिर देव गोष्ठी हुई। उस देव गोष्ठी के अंदर में सब लोगों ने आपको मोहरा बनाया और आप ही को जाकर कहा कि जाकर राजा हिमाचल से बात की जाए। नारद जी हंसने लगे, कहने लगे कि हाँ पिताजी ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो सूर्य जी कहते हैं कि देखो श्रीमन नारायण भगवान के मन जो है वो है नारद जी। इसका मतलब नारद जी की इच्छा नहीं है, ये श्रीमन नारायण भगवान की इच्छा है कि भगवान शंकर का भी परिवार बसे, वो अकेले ना रहे, विरक्त भाव में ना रहे। इसीलिए के शिव और हरि में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं और इसमें भेद देखना भी नहीं चाहिए। इनमें भेद देखना एक निंदनीय कार्य है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की माया से प्रेरित नारद जी राजा हिमाचल के पास गए, उन्हें समझाया कि अब आप अपनी पुत्री का कन्यादान कर दो। बहुत विलंब हो गया और विवाह की प्रतिक्रिया प्रारंभ करें। तो मेनका जी वहीं पे खड़ी थी। उन्होंने कहा कि देव ऋषि आप किनसे मेरी बेटी का विवाह करवाना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो माता, जो देवों के भी देव हैं, ऐसे महादेव हैं, उनके साथ में आपकी पुत्री का विवाह करवाया जा रहा है। यहाँ पर वेद व्यास जी बड़े भाव निष्ठा रूप से इस शिव महापुराण के 7म 8म अध्याय के अंदर में माँ पार्वती जी की शादी का व्याख्यान कर रहे हैं। अगर ये कथा अभी सुबह में होती तो मैं इसको उस रूप से नहीं सुना पाता, इसीलिए शाम का टाइम रखा कि आपके पास भी समय हो और मेरे पास भी समय हो सुनाने के लिए। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर और माँ पार्वती की मांगलिक विवाह की कथा है, जिस कथा को सुनने से जीव आत्मा के जितने भी ग्रस्त आश्रमी हैं, उनके ग्रस्त आश्रम में कोई भी विघ्न बाधा और व्यवधान है तो इस कथा को श्रवण करने मात्र से वो कटित हो जाया करता है। ये भगवान शंकर की देववाणी है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की मांगलिक विवाह की, जब राजा हिमाचल ने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम भगवान शंकर को अपनी पुत्री का दान देंगे, आप तैयारी करवाएं और इधर हम भी तैयारी करेंगे। अब जब हिमाचल जी ने बोल दिया कि तैयारी करवाएं, नारद जी गए ब्रह्मा जी को जाकर कहा कि प्रभु तैयारी करवाई जाए। लेकिन भगवान शंकर तो अभी भी समाधि में बैठे हुए हैं, जानते वो भी हैं लेकिन समाधि में बैठे हुए हैं। अब उनकी समाधि जगाए कौन? क्योंकि महादेव की समाधि ऐसे नहीं जगाई जाती।
जगाने का विधान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। विष्णु भगवान जी ने कहा कि भैया तुम्हारे वजह से मेरा भी नाम खराब हो गया, मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्रादिक देवता ने कहा कि प्रभु एक दैत्य उत्पन्न हो गया है, उस दैत्य से हम बहुत दुखी हैं, और वो दैत्य ऐसा है जो भगवान शंकर के संतान से मारा जाएगा। उसने ये वरदान भगवान ब्रह्मा जी से ले लिया। अब आप बताओ कि बीच में जाएगा कौन? तो उन्होंने कहा कि कामदेव को भेजो और रति को भेजो, क्योंकि इनका काम है वैराग्य विरक्ति में मोह को डालना। यही साधना में विघ्न डाल सकते हैं, उनकी समाधि को खुलवा सकते हैं। अब कामदेव और रति को भेजा वहाँ पर, नाना प्रकार से भगवान शंकर को जगाना शुरू किया। भगवान शंकर नहीं जागे। कामदेव ने ये नहीं सोचा कि जब एक जोगी ने उसको जीत लिया तो ये तो महादेव है। नारद जी ने जीता था ना, मैंने नारद मोह भंग कथा में सुनाई थी। एक जोगी ने जीत लिया तो ये तो महादेव है, इनका क्या करना। अब वो जाता और भगवान शंकर के श्री चरणों की पूजा करता तो क्या पता भगवान वैसे जग जाते, लेकिन उसने अपने कौशलता के ऊपर में दंभ किया और भगवान शंकर के ऊपर में आयुध नाम वाला बाण छोड़ दिया, और गलती से वो बाण किधर लगा तो भगवान के तीसरे नेत्र में। आयुध का मतलब जानते हैं? नहीं जानते हैं। अनावश्यक किसी के अंदर में लोभ आ जाए, मोह आ जाए किसी में, जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, पता नहीं क्यों वो हमें अच्छा लगता है, उसे आयुध कहते हैं। अब उस आयुध नाम वाले बाण को भगवान शंकर के तीसरे नेत्र पे मारा। भगवान शंकर को जैसे नेत्र पे लगा, उनकी समाधि खुली, और समाधि खुलने से पहले तीसरी नेत्री खुल गई। जिस आँख पे मारा वही आँख खुल गया, और उसमें से तेज अग्नि निकली और पहले कामदेव ही भस्म हो गए। अब वो रति जानती थी कि भगवान शंकर हैं, गलती तो हो गई, ब्रह्मा जी इंद्रादिक देवताओं ने मेरे पति को फंसा दिया। उस बेचारे का कोई दोष नहीं था, फंसा उन लोगों ने दिया चढ़ा चढ़ू के। अब हम क्या करें? तो वो गई और भगवान शंकर के श्री चरणों पर जाकर सर रखा और रोना शुरू किया कि प्रभु मेरी रक्षा करो, आपने मेरे पति को इस प्रकार से दंड दिया, उनका दोष था, मेरा क्या दोष था, मुझे आप बता दें। मैंने तो कोई दोष नहीं किया, आपने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया, लेकिन मुझे क्यों विधवा बना दिया? अब देखो, बात दो है और बात एक है। दो कैसे हैं कि उसके पति ने ऐसा कर्म किया तो प्रभु ने मृत्यु दंड दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी कि प्रभु मैंने क्या किया जो आपने मुझे विधवा कर दिया। तो दो बात है, लेकिन बात एक ही है। अब यहाँ पर मैं जब इस प्रकार से कहा तो भगवान शंकर ने कहा कि पुत्री तू रो मत, अब जो हो गया वो तो हो गया। शरीर बचा होता तो कुत्ता बिल्ली कुछ तो बना ही देते, अब शरीर ही नहीं बचा तो अब क्या बनाएंगे? अब तो जो भस्म हो गया वो हो गया। अब तू घबरा मत, तेरे पति को पुनः जीवन दान तो मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर जब उनकी समाधि खुल गई, रति की बात को उन्होंने सुन लिया, और रति की कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने जब वरदान दे दिया, तो इंद्रादिक देवता जो पीछे से छुप के सुन रहे थे, ब्रह्मादिक आदि देवता, वो आगे आ गए। वो हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु जब आप जगी गए हो तो हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, किसी भी प्रकार से आप माँ पार्वती जी से पाणी ग्रहण संस्कार करें, ऐसा कोई उपाय हो, क्योंकि एक असुर जो आपके अंशज से मारा जाएगा, उसको मृत्यु प्रदान करने के लिए आपको पाणी ग्रहण संस्कार करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा कि तुम लोगों की ये छल करने की आदत गई नहीं है, ये बार बार छल कर करके जो करते हो ना,
इसीलिए तुम सब लोग दुखी रहते हो। अब श्रीमन नारायण भगवान आए, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु जो भी कुछ है इनकी बात मान लें और पाणी ग्रहण संस्कार करें। तो भगवान शंकर कहते हैं जो मेरे भक्तों की इच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मान गए, जल्दी से तैयारी करो, क्योंकि अगर जल्दी नहीं की तो इनका कुछ पता नहीं, फिर अभी ये हाल ही मना भी कर दें, क्योंकि एक बार इनके साथ ठीक नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। अब फटाफट शादी की तैयारी करवाई गई। भगवान शंकर के इस अद्भुत विवाह का वर्णन वेदव्यास जी अपने कथा रूपेण रूप में कर रहे हैं, उसको मैं व्याख्यान करता हूँ। यहाँ पर वो कह रहे हैं, जब भगवान को कह दिया, प्रभु ने कह दिया कि चलो ठीक है शादी की तैयारी करवाओ, तो ब्रह्मा जी आदि इंद्रादिक देवता, श्रीमन नारायण भगवान सब अपने अपने लोकों में गए। फटाफट अपनी ज्वेलरी, ड्रेसेस तैयार करवाना शुरू किया। कोई मेकअप करवाने चला गया, कोई कुछ करवाने चला गया, और तो और कोई अपनी गाड़ी सजवाने चला गया। अब इंद्र ने सोचा कि भाई भगवान शंकर की शादी है, गाड़ी सुंदर होनी चाहिए। ऐरावत हाथी को संवारने के लिए वो चला गया, भाई हम तो सुंदर हैं ही, हमारी गाड़ी भी सुंदर जानी चाहिए। अब वो सब प्रकार करने लग गए। नंदी जी ने देखा कि भाई जिसकी शादी है वो कुछ नहीं कर रहा, बाकी सब अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन नंदी जी भगवान शंकर से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते हैं। अब उन्होंने कहा कि प्रभु एक निवेदन करें। उन्होंने बोला बोलो, कि प्रभु आपकी शादी, आप कहो तो कुछ तैयारी करें। तो उन्होंने कहा क्या तैयारी करोगे बताओ। उन्होंने कहा प्रभु देखो, वो जो भगवान विष्णु जी हैं, उनकी धर्म पत्नी है लक्ष्मी जी, उनके पास में चैन वगैरह बहुत है, गोल्ड बहुत है, कहो तो उनसे कुछ चैन वैन ले लें। तो भगवान शंकर कहने लगे, देखो ये कुछ कथा जो मैं सुना रहा हूँ कुछ प्रासंगिक भी है, क्योंकि शिव विवाह आनंद की कथा है और आनंद के साथ होने चाहिए। अब कोई कहे कि पंडित जी ये तो शिव महापुराण में नहीं लिखा हुआ, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बातें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ प्रासंगिक है और आनंद की कथा है। और शास्त्र कहता है कि आनंद की कथा आनंद के साथ ही श्रवण करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभु माँ भगवती लक्ष्मी जी से गोल्ड चैन ले लें। उन्होंने कहा नहीं, मांग के तो हम कभी कुछ लेते नहीं हैं, हमसे लोग मांगते हैं, हम लोगों को देते हैं, लेकिन हम दूसरों से नहीं मांगते, नहीं। तो श्रृंगी जी ने कहा कि प्रभु अच्छा छोड़ो, चलो आप वो नहीं लेंगे, गहने नहीं लेंगे। तो प्रभु नारायण को कहते हैं वो तो आपके बड़े विशिष्ट स्नेही हैं, कुछ नवीन वस्त्र ले आए। उन्होंने कहा कि वो छोड़ो, वस्त्र कौन पहनता है, जिसके अंदर में अवगुण हो उसको छुपाने के लिए व्यक्ति कपड़े पहनता है, और कपड़े के ऊपर में भी अगर वो सुंदर नहीं लगता है तो फिर वो मेकअप कराने जाता है अपने अवगुण और निरूप कार्य को छुपाने के लिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जो हूँ वो सामने ही ठीक हूँ। अब भृंगी जी ने कहा कि प्रभु आप नहीं मानोगे। उन्होंने कहा नहीं, और कुछ नहीं लेना। तो उन्होंने कहा कि देखो आपका एक प्रभु दास है, आपका कुबेर है, उसको कहो तो एक बड़ी गाड़ी उससे मंगवा दें। उन्होंने कहा ये गाड़ी तो उसको मैंने ही दी थी, उससे क्या मंगवाना, वो तो मेरे पास ही आके लेके गया था, अब मैंने ही जिसको दिया है उसकी गाड़ी लेके मैं क्या करूँगा। तो कहने लगे कि अच्छा एक काम करें प्रभु, नहीं तो भगवान विष्णु जी को कहते हैं गरुड़ दे देंगे। उन्होंने कहा कि गरुड़ दिन में जब उठता है तो पहले 7 बार मेरी परिक्रमा करता है, तब जाके वो श्रीमन नारायण की सवारी करता है, उनको बिठाता है अपने ऊपर में, आरूढ़ करता है। वो बोल जाता है कि प्रभु आज मेरा ध्यान रखना, आप मेरे से कोई ट्रैफिक रूल टूट ना जाए। अब उसको तुम क्या चाहते हो, उन लोगों के पास नहीं, मैं तो नंदी के ऊपर जाऊंगा। अब भगवान की इस
नए नए टर्म कंडीशंस को सुनकर अब वहाँ जो भगवान के गण थे उन्होंने कहा कि प्रभु शादी हो रही है, ऐसे जाओगे, नंग धड़ंग होके जाओगे, ये तो ठीक नहीं लगेगा। लोग क्या कहेंगे कि और लोग इतने सुंदर हैं, जो दूल्हा है वो ऐसे है, ये तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब देख लो तुम लोगों को जो समझ में आए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी दया से एक ऋषि हैं, च्यवन ऋषि, जो ब्यूटी आर्टिस्ट हैं, वो शकल सूरत चेंज कर देते हैं, उनको बुला लें, थोड़ा नए नक्श मेंटेन कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी जो नए नक्श बिगड़ गई थी तो उनको तो हमने सुधारा था, उनको अब हम क्या करेंगे, उनको छोड़ो, उसको कुछ नहीं करना। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करना है। उन्होंने कहा जो तुम्हारे पास है वही दे दो, वही सब ठीक है। अब यहाँ पर भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, और श्रृंगार कौन कर रहा है? उनके पूजनीय और माननीय जितने भी गण हैं। अब भगवान का एक गण है, जो गण दैनिक रूप में भगवान शंकर को भस्म चढ़ाता है, अघोरी है। उसने कहा कि प्रभु चलो आप इन लोगों से नहीं लोगे, अपने दास का तो कहाँ मानोगे, मैंने आपकी सेवा की है, ये नया भस्म मैं लेके आऊँ, ये लगा लो चलो। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा तथास्तु, लगाओ। अब भगवान शंकर के पूरे शरीर में भस्म लगाया गया, अद्भुत भस्म लगाया गया। अब यहाँ पर जब भस्म लगा दिया गया भगवान शंकर को, तो उन्होंने कहा कि प्रभु भस्म तो लग गया, लेकिन दूल्हा जो होता है उसका मुकुट होता है और उस पर सेहरा होता है, तो इधर तो मुकुट तो आप कह रहे हो नहीं लोगे किसी से, फिर ये मुकुट किधर से बनाएं? उन्होंने कहा देखो जो है उसी में सेट करो, जो है उसी में सेट करो। भगवती गंगा जी को आदेश दिया कि रुको, यह पानी जो ऊपर से बह रहा है इसको रोको। अब भगवान शंकर की जटाओं को बांधा गया और बांध के एक मुकुट बनाया गया, बिल्कुल मुकुट। लेकिन एक गण ने कहा कि प्रभु अभी भी कुछ चीज़ बाकी रह गया, क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रभु सेहरा किधर लगेगा, मुकुट तो बन गया जटाओं का। तो उन्होंने कहा देखो सेहरा भी इसी से बनेगा, जो भी बनना है वो इसी में बनाओ। अब बड़ा खोजा, देखा कुछ नहीं मिला, तो एक सर्प देखा, उसको कहा कि एक काम करो, भगवान के इधर से इधर तक तुम लटके रहना, और तुम्हारे जो दो चार पार्टनर है उसको बीच बीच में लटका के रखना, और हिलना नहीं जब तक प्रभु ना कहें। अब भगवान का ऐसा अद्भुत सेहरा तैयार हुआ है। अब भगवान शंकर ने कहा कि हो गया। उन्होंने कहा कि प्रभु कहाँ हो गया, जब आपने गहने नहीं लिए माता लक्ष्मी जी से तो कुछ अलंकार तो ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि अलंकार, उन्होंने कहा कि अलंकार, ऐसा अलंकार जिसको पहनने के बाद व्यक्ति का जो विकार है वो उत्पन्न हो जाए, हम अलंकार नहीं पहनेंगे। तो वहाँ पे बिच्छू थे वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि प्रभु सांपों को आपने विशिष्ट कृपा कर दी, अब हम नहीं जाएंगे आपके बारात में क्या? तो उन्होंने कहा तुम भी जाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ हम भी जाएंगे। बोले बाबा की बारात है और हम नहीं जाएंगे, ये कैसे होगा? क्योंकि देखो नारायण भगवान अपनी शादी में किसी को लेके नहीं गए, ब्रह्मा जी ने चोरी छुपे शादी करी, इंद्र का पता नहीं कितनी इसकी शादियाँ हुई हैं, कब आता है कब चला जाता है। आपकी शादी में तो हमारा जो है एक तो मन भी बनता है, दूसरा एक हमारा जो है ना आपके साथ विशिष्ट प्रेम है, तो हमारा तो ये हक बनता है आपकी शादी में जाने का, हमें भी ले चलो। भगवान शंकर ने कहा ये ठीक कह रहे, इसको भी ले चलो। अब उसको किधर ले जाएं? उन्होंने कहा कि अच्छा तुम नीचे नीचे चलो। उन्होंने कहा कि प्रभु कोई पाँव रख देगा फिर, ऐसे तो नहीं पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा फिर? तो प्रभु ऐसी जगह पे लेके चलो जहाँ से हम कुछ देख तो सकें। तो उन्होंने कहा एक काम करो, कान के कुंडल बन जाओ। बिच्छू उठे, भगवान शंकर के कान के कुंडल बन गए। अब नंदी जी ने कहा कि प्रभु कोई कपड़ा तो पहन लो, ये दिगंबर होके जाओगे लोग क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कपड़ा?
कपड़ा तो हमने कभी पहना नहीं। ऐसे हैं महादेव जो दूसरों को बांटे कपड़ा, वो खुद दिगंबर घूमते हैं। अब उन्होंने कहा कि कपड़ा तो मेरे पास नहीं है भाई, और मैं मांगने जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक काम करें। तो उन्होंने कहा क्या? बागंबर आप ओढ़ो, बागंबर पहन लें, ये अच्छा लगेगा। भगवान शंकर ने कहा जो तुम लोगों की राजी, पहना दो। इतने में नारद जी आए देखने के लिए कि इधर क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि उस शादी में दो ही व्यक्ति नॉर्मल है, एक भगवान शंकर और दूसरे नारद जी। वो योगी हैं, कुछ पहनना नहीं तो कुछ करना नहीं, तो उनको तैयार होने में टाइम लगता नहीं। और दूसरे भगवान शंकर हैं जिन्होंने जैसी जो स्थिति हो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उन्होंने देखा भगवान शंकर का ऐसा विकराल श्रृंगार, वो भाग के ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि पिताजी शादी कभी भी कैंसिल हो सकती है, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि भगवान का ऐसा गेटअप। उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो, शादी करवानी है, गेटअप वेटअप छोड़ो, हिसाब कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं, कर लेने दो जो वो कर रहे हैं। अब नारद जी से रहा नहीं गया, वो नारायण भगवान के पास गए। उन्होंने कहा ये जो चैन वैन पहन के तैयार हो रहे हो शादी में ना, और जो वहाँ से दूल्हे को ही रिजेक्ट कर देंगे तो किसकी शादी में जाओगे? उन्होंने कहा कि देखो, भगवान शंकर को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, हमको रिजेक्ट कर सकता, उनको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो वैसे भी बड़े सुंदर हैं। अब बागंबर पहनाए, भगवान के बागंबर सेट ही ना हो, वो पहनाए और गिर जाए। अब वहाँ पर शेष नाग के बेटे हैं बासुकी नाग, वो वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा प्रभु कुछ हमें भी मिले, कुछ हमें भी सेवा का भाव मिले। उन्होंने कहा एक काम करो, कमरबंद बन जाओ, तुम्हारा काम ये जो मृगछाला है और बागंबर है इसको संभाल के रखना, ये गिरे नहीं, बस इसको पकड़ के रखना, कोई नाचे चाहे जो करे, तुम नहीं नाचना, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, इसको संभाल के रखना। भगवान शंकर के शरीर के अंदर में नाना प्रकार के जितने भी जीव जंतु थे वो अलंकार रूप में जा जाकर व्याप्त हो गए। अब विष्णु भगवान जी ने देखा कि भगवान शंकर वाकई बड़े विकराल रूप में इन्होंने अपना गेटअप लिया है, अब तो भाई दिक्कत हो जाएगी कि शादी होगी कैसे ऐसे स्वरूप लेके। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया कि एक काम करो कि पहले हम लोग चलते हैं और पीछे से प्रभु आ ही जाएंगे। नंदी जी ने कहा कि प्रभु देखो कमाल है, लड़का पीछे रह गया है और बाराती आगे पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा छोड़ो, हमारी बारात हमारे साथ। भगवान शंकर ने डमरू का वादन किया है, दारूक को बजाया है, और उसके बजते के साथ जगह जगह से भूत प्रेत आ गए हैं। वो आ गए, उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी शादी है, हमें नहीं ले जाओगे? तो नंदी जी ने कहा आपको तो इनविटेशन का कार्ड ही नहीं दिया है, तो आपको कैसे ले जाएं? तो उन्होंने कहा कि हमारा तो स्वभाव है बगैर इनविटेशन के हम पहुंचते हैं, हमें इनविटेशन देके बुलाता कौन है, और हमारे तो ये नाथ हैं तो हम तो जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा कि बिल्कुल जाएंगे भाई, सारे स्नेही जन हैं, लेके चलो। अब किसी का सर नहीं, किसी का आँख नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का सिर्फ धड़ बचा है, किसी का कुछ नहीं, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, अलग कोलाहल मच रहा है। भगवान विष्णु ने कहा कि बैंड बाजे की ज़रूरत नहीं, वैसे ही कोलाहल हो रहा है। ब्रह्मा जी भागे भागे गए, नारायण भगवान को कहा कि प्रभु अब क्या करें? उन्होंने कहा चुप करके दाढ़ी मूछ बचाओ और सीधे आगे जाओ, पीछे नहीं देखना। पीछे क्या हो रहा है नहीं देखना, पीछे जो हो रहा है वो अपने आप से मिट जाएगा। अब यहाँ पर मैं नंदी जी ने कहा कि प्रभु ये तो बहुत गलत बात है, ये जो इंद्रादिक देवता है ना, इनका सिस्टम ठीक नहीं है, आपको छोड़ दिया खुद आगे चले गए हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं जा लेने दो, हम जाएंगे तभी तो शादी होगी, हम नहीं जाएंगे शादी नहीं होगी, जाने दो। भगवान शंकर ने कहा जब ये बात, तो नंदी जी ने कहा हाँ ये बात ठीक है, प्रभु नहीं जाएंगे तो शादी किसकी होगी?
शादी तो इन्हीं की होनी है। अब भगवान शंकर, नंदी जी आए, उन्होंने कहा प्रभु चलें। भगवान ने कहा देखो हमारे पूरे बंदे आ गए, कोई बचा तो नहीं। तो एक थाईलैंड का भूत बोला कि प्रभु मैं रह गया। उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ, कोई बचना नहीं चाहिए, आ जाओ। सब आ गए। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। अब नंदी का मुंह आगे, भगवान शंकर का मुंह पीछे। किसी ने पूछा कि प्रभु पीछे क्यों बैठ गए, ऐसे कौन बैठता है, आगे की तरफ देखना चाहिए कि पीछे की तरफ देखना चाहिए। यहाँ पर सूजी कहते हैं कर्म साक्षी है नंदी जी, और हमें कर्म के पीछे ही चलना चाहिए। ये भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि कर्म के पीछे व्यक्ति को कार्यवान होना चाहिए ताकि उसका कल्याण हो। भगवान शंकर ये बात दर्शाना चाहते हैं। अब यहाँ पर नंदी जी के वो पीछे बैठ गए। अब किसी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान शंकर इसलिए पीछे नहीं बैठे। तो उन्होंने कहा किस लिए पीछे बैठे। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर पीछे इसलिए मुंह करके बैठे कि कहीं उनमें से कोई भूत एक दूसरे से लड़ी ना जाए, क्योंकि बारात में लड़ाई भी तो होती है। अब देखो भगवान शंकर के गण हैं, पीने खाने वाले सब हैं, वो पी खा के कोई पंगा ही ना हो जाए, तो इसलिए कि वो पीछे भी देख रहे हैं। अब बारात चली भगवान शंकर की। नाना प्रकार के देवताओं के आगे तो शंख वादन हो रहे हैं, लेकिन इधर जो है वो दूसरा ही कोलाहल हो रहा है। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब सभ्य समाज के अंदर में नियम होता है, बारात जब आ जाए तो घर के कुछ श्रेष्ठ पुरुष वो जाते हैं पुष्प की माला लेके कि भाई जो सीनियर मोस्ट है उनका वेलकम किया जाए, स्वागत किया जाए। अब वो माला लेके पहुँचे वहाँ पे। सबसे पहले देखा नारायण भगवान। अब नारायण भगवान को जो देखा तो उनका दिल खुश हो गया। अरे वाह, कमाल हो गया, ऐसे रिश्तेदार है, बहुत सुंदर। उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कौन हो। उन्होंने कहा कि जो महादेव हैं उनके हम परम स्नेही हैं, वो परमात्मा है, हम उनके भक्त हैं। अब उन्होंने सोचा कि जिसका भगवान और ये भक्त इतना सुंदर है तो वो भगवान कितना सुंदर होगा। अब ये जब बात बोला तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा माला जल्दी डालो, भगवान वाकई बहुत सुंदर है। अभी ये बाद में पता लगेगा कितने सुंदर हैं, जल्दी करो। अब वो माला वाला डली, ब्रह्मा जी को देखे, इंद्र को देखे, नाना प्रकार के देवी देवताओं को देखे। जिनको देखे वो कहे कि वाह, बारात आई है तो ये। तो उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम सारे बाराती आगे आए हो, दूल्हा किधर है। तो उसमें से एक ने कहा कि आप घबरा क्यों रहे हो, दूल्हा पीछे है, दूल्हा पीछे है। तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम गलत है आप लोगों का, दूल्हे को आगे होना चाहिए आप, और वो दूल्हा पीछे और आप लोग आगे। उन्होंने कहा कि अरे हमारा दूल्हा ही इतना सुंदर है, वो कहता नज़र ना लग जाए इसीलिए पीछे है, वो पीछे है। अब इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो सब लोग बड़े खुश हुए कि वाकई दूल्हा बहुत सुंदर है। अब ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान की आंखों की तरफ देखा कि भाई अब क्या करना है। उन्होंने कहा जल्दी से खाने वाले हॉल में पहुंचो, फटाफट खाना खा लो, क्योंकि इसके बाद खाना भी नहीं मिलना है, और जूते मिलने की पूरी गारंटी है। जब पता लगेगा तो खाना मिले ना मिले जूते जरूर मिलेंगे, क्योंकि काम विचित्र हुआ है। अब यहाँ पर मैं फटाफट गए। महाराज हिमाचल जी ने तैयारी बहुत अच्छी की हुई थी, बहुत नाना प्रकार के पकवान। सबसे अगर समृद्ध पृथ्वी के ऊपर में कोई आधारशिला है तो वो हिमाचल की कंदराएँ हैं, जहाँ पे सब कुछ व्याप्त है। अब उन्होंने सब कुछ तैयारी कर रखी थी, जो जाए वो डिनर खाए वो कहे वाह मज़ा आ गया, गजब का खाना बनाया। लेकिन बारात अभी भी नहीं आई है, मेन बारात तो अभी बाकी है। अब उसमें से वो बूढ़े लोगों ने कहा कि भाई माला कितने के गलों में डालें, अभी बारात ही नहीं आई है।
33 करोड़ देवी देवतागण पहुँचे हैं शादी में। इतनी बड़ी लिस्ट शादी की। चलो, अब उन्होंने कहा कि छोड़ो, अब थक गए हैं, जाओ अब जनानियों को भेजो यहाँ पे, वो देखेंगे कि अब वो जो पीछे वाले उनका वही माला डाल लेंगे। अब घर की कुछ श्रेष्ठ महिलाएं आएँ। अब घर की श्रेष्ठ महिलाएं आएँ कि भाई वो थक गए हैं तो अब हम करें कुछ। तो उनमें से कुछ छोटी बच्चियां थीं। उन्होंने कहा कि माता तुम जो जाओगे ऐसे मुंह उठा के, वो अच्छा लगेगा, कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया तुम लोगों को देखेगा, हम जाती हैं। अब वो छोटी छोटी कन्याएं वो आई कि हम जाएंगे भगवान की आरती वारती करने, आप लोग रुको घर में। अब देवता की लिस्ट ख़त्म हुई। अब भगवान शंकर के जो मेन बराती है उनकी लिस्ट चालू हुई। अब उसने देखा कि भाई कुछ बिच्छू नीचे चल के आ रहे हैं, सांप नीचे चल के आ रहे हैं, और तो और कुछ गण चल के आ रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई लंगड़ा है, कोई अपाहिज है, कोई कुछ है, किसी का शरीर नहीं है। अब जो ये देखा वो कन्याएं और वो बच्चे वो वहाँ से भागे और भागकर जाकर अपने घरों को बंद कर लिया। तो उनकी माँओं ने पूछा बेटा क्या हो गया जो तुम आके ऐसे घबरा गए? उन्होंने कहा कि माँ वो जो आगे आए थे वो तो कोई और हैं, बारात वाले तो पीछे हैं, उनको जो देखेगा वो इस लोक पे नहीं रहेगा, और गेट अंदर जल्दी बंद करो नहीं तो घर के अंदर में भूत प्रेत और ये पशु पक्षी भी घुस जाएंगे। अब भगवान शंकर ने कहा कि देखो लड़की का घर आ गया, शांति बनाओ, लड़की का घर आ गया, यहाँ शोर वोर मत करो, सब शांत हो जाओ। सब शांत हुए। नारद जी फटाफट अंदर में गए और उन्होंने कहा भाई फटाफट आरती की थाली लेके आओ, और भगवान आ गए हैं, उनकी आरती वारती करवाओ। अब मैना जी की कुछ बहनें भी हैं, अभी आपको बतलाया ना, विचला धन्या, उन्होंने कहा कि बहन हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारा दामाद तो देखे कितना सुंदर है। तो उन्होंने कहा अरे तुम क्या जाओगी, मैं पहले खुद जाऊंगी। अब उन्होंने ली जोत की थाली और पहुंच गए खुद ही पहले। अब उन्होंने कहा कि इसमें भगवान कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं, बस आप यहीं रुको। अब देखा भूत प्रेत भाग रहे हैं। अब भूत प्रेत को देखकर बिचला को आवाज़ लाया कि इधर इधर जल्दी आइए, थाली पकड़िए, कहाँ से आ गए हैं, इनको तो नहीं बुलाया था। अब भूत प्रेत के बाद में नाना प्रकार के विशाले जीव जंतुओं को देखा तो धन्या को बुलाया, ये इनको किनको बुलाया था, ये थोड़ी ना बुलाए थे, ये कहाँ से आ गए। अब जब ये हुआ तो उन्होंने कहा अरे बहन उसको